हम पिछले 20-25 साल से दिल्ली रहते रही, तो आप जो बैठल हुए गोविंदाचार्य जी हमारे गुरु हुए। तो एक बार हमारे गुरु जी हमसे कहना कि अच्छा दिल्ली में तो तू बहुत कहेला लिखेला, अपने गांव में क्या करेला। हम कहली कि भैया वहां तो हम कुछ ना करीला। कहना अच्छा तो पहले तू अपने गांव में कुछ करे का सोचा। तो संजोग ऐसा बनल कि अब गांव में हम आ रहीला, आप लोगों के पड़ोसे में रहा, करे के तो बहुत कुछ मन में आवाला, लेकिन हमें सच कहें तो सबसे ज्यादा जरूरी लगाला कि जो लड़का हुए ना इनके वजह हमें काम करे। यही सब लड़कन के अच्छे से खेले के मिले, इनके संस्कार हो कि अगर कोनो मान ले कलेक्टर बन सके न, इंजीनियर बन सके न, डॉक्टर बन सके न, तो उनके बनावे की कोशिश करें। खाली ये जो है बहरे जाए के भेलपूरी बेचें, लोहारी करें, यही से तो बात ना बनी न। अगर पुलिस में दरोगा बने तो बाकी अगर बना सके तो यह तो बने चाहिए ना। तो हमारा सच कहें तो सबसे बड़ी कोशिश ये हो कि यहाँ के लड़कन के हम काबिल बनाएं। आपके सामने जो बैठल है संत महात्मा तो ना है, लेकिन वास्तव में अगर कहल जाए जो संत का मतलब होला वो चीज आपके अंदर हो। यह गांव के नाम तिरहुतीपुर हो। हम समझीला कि 3 तरह का आहुति आप अपने जीवन में दे चुकल है। आपके साधु संत ना कहल जाला, लेकिन आप अपन पूरा जीवन अपन शादी विवाह न करके अपने समाज में लोगन के बारे में अध्ययन अनुभव बटोरत, और आज कितनी बड़ी सौभाग्य की बात हो कि पूरी दुनिया का अध्ययन करे के बाद आप तिरहुतीपुर में आके बैठ गए। इस तिरहुतीपुर का बहुत बड़ा गर्व का बात हो, गौरव का बात हो। हम समझीला कि एकदम गर्व से हमारा माथा तन जात हो और सीना खुल जाता हो कि आज पूरी दुनिया का ज्ञान बटोर के केहू आए के हमारे गांव में बैठ गए। पहला आहुति आपका। दूसरी आहुति, आप एक ऐसा नेता हैं कि पूरी दुनिया आपके जाने ले। ऐसा नेता, छोटका छोटका नेता तमाम है, और बुलेरो से चले बड़े साल से आपके पूरी दुनिया नेता के रूप में जाने ले, और बड़े से बड़े आपके सहयोग आपके आशीर्वाद से तमाम लोगन के बहुत आगे बढ़े का मौका मिलल। लेकिन आप न तो कभी MP MLA MLC राज्यसभा कुल बात सोचबे ना करें। तो यह भी आपने एक बहुत बड़ी आहुति दिया। ये दूसरी आहुति दिया। और तीसरी आहुति भी है कि आप हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, हर तरह से इतना श्रेष्ठ मनुष्य है, इतना ऊंचा आदमी है कि आप इनका सादगी हम बहुत बार देखे हैं कि बिल्कुल दूसर के हो तो आज यहाँ पूरा आपके खाली थोड़ी सी अखबार में सूचना पहुंच जात तो तमाम लोग गाड़ी लेके सैकड़ों हजारों लोग खड़ा हो जाते हैं। लेकिन नहीं, चुपचाप इस तिरहुतीपुर के अपन गांव घोषित कर दिए हैं कि यह हमारा गांव हो, और आगे अब जब तक रहे कि धरती पर यहाँ से तार जुड़ल रही, कहीं भी गई है, लेकिन बात हुई तिरहुतीपुर के कि गोविंदाचार्य जी तिरहुतीपुर के हैं। ये तिरहुतीपुर आप लोग अपने गांव का आदमी के रूप में आपके मानत है, अपने गांव में शामिल करत है कि ना करत है? अगर करत है तो हाथ उठाई के एक बात ताली बजाओ। तो आप लोग आज आप प्रस्ताव पारित कर देला कि हम गोविंदाचार्य जी के अपने गांव के नागरिक मानत है लोगन ने। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज से आप तिरहुतीपुर के हैं और रही है ता जिंदगी रही है। मैं आप सभी से अनुरोध फिर कर रहा हूँ, एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, सौभाग्य से इसको हल्के में प्लीज मत लीजिएगा। ये बड़ा आपके लिए, हम सबके लिए, आजमगढ़ के लिए एक आदर्श गांव बने, एक संकल्प ले लीजिए। विमल आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। मैं भी इनको 20-25-30 सालों से जानता हूँ। आपका भटकाव कहीं नहीं होगा, और कोई आपको एक तरह से मिसयूज करने का, दुरुपयोग करने का कोई इरादा इनका नहीं है। मैं इनकी पवित्रता को जानता हूँ, सारी चीज को जानता हूँ। तो प्लीज अपने इस गांव के बेटे पे, अपने गांव के भाई पे भरोसा करते हुए, साथ देते हुए साथ दीजिएगा। शायद यही कामना लेके एक महानगर से, आपके देश की राजधानी से
आपका बेटा आपके गांव की मेड़ों पे चलने के लिए आया है। उस मर्दानगी को मेरे समझ से सलाम करने का मन कर रहा है। आप लोग भी अब इस बहादुर व्यक्ति की और इतनी बड़ी शख्सियत हम लोगों के बीच लाके रख दिए हैं। मेरे समझ से आपको भी एक महापुरुष मिल रहा है। एक होता ना कि सामने से दूर से गुरुजी, अब आपके सामने इतनी बड़ी शख्सियत शायद अभी हम में से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। ये सच है सही में, लेकिन वो हीरा है शायद जब आप रगड़ेंगे तब जाके चमक आपको दिखाई देगी, तब आपको रोशनी दिखाई देगी। तो ज्यादा कुछ नहीं, गुरुजी से हम लोगों को सीखना है, प्रेरित होना है। और आपसे एक संकल्प की मांग करूंगा कि और भी जो युवा साथी, तो बच्चे हैं बेचारे, अब ये तो गीली मिट्टी है, चाहे भगवान बना दीजिए चाहे शैतान बना दीजिए, लेकिन जो भी समझदार लोग हैं, जो भी थोड़ा सा प्रबुद्ध है, खास तौर से युवा, खास तौर से जो लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को, प्लीज कृपया आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक प्रयोग विमल जी ने जो करने की हिम्मत की है उसमें पूरा का पूरा साथ देंगे। और इस खेत के बीच में मैं वहां सड़क पे आया, मैं कहा विमल भाई भी पता नहीं खेतवा में कहाँ से रख दिए। सच में मेरे मन में इस तरह की बात आ रही, लेकिन धीरे 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 आप लोगों की उपस्थिति ने मनोबल बढ़ाया है। ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिएगा, सही में बड़ा अच्छा काम होगा। जो आप सोचते होंगे मन में कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, सही में इस तरह की चीजें हो जाती, वह शायद आपके इस त्योटीपुर ग्राम सभा में होंगी। तो आप सभी को बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ मैं उपस्थित सारे सज्जनों को आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद जो लोग नहीं आए हैं इस बात की चर्चा वहाँ तक पहुँचाइएगा। बाकी विमल भाई ने शुरू में कहा ये आपसे रोज मिलेंगे, हो सकता है आपके दरवाजे पे छोटी सी मिलकर मीटिंग करें, आपसे मिलें, बैठक करें, बच्चों के साथ कुछ न कुछ ज्ञान बांटें, आप कुछ करेंगे ये अभी उतना डिटेल में नहीं जानते, लेकिन करेंगे ये मैं जानता हूँ। उसमें प्लीज शाबाश बेटा कहिएगा, शाबाश मेरे भाई कहिएगा, इनका मनोबल बढ़ाइएगा, बहुत कुछ होने लगेगा। बस इतना ही आपको करना है, बाकी आपसे कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर दिए तो सारी चीजें हम सब लोग, आप सब लोग मिलके जो नए सुनहरे भविष्य की, ये भावी भारत के जो नागरिक हैं, इनका स्वच्छ और स्वस्थ निर्माण होगा। तो शायद आदरणीय गुरु जी को इस धरती पे पाके सही में मैं आश्चर्यजनक, मैं भी आश्चर्यचकित रहा। और शायद विमल जी को धन्यवाद। कमला भैया ने तो ये भी पड़ोसी हैं आपके, कमला भैया भी यही पड़ोसी हैं, और सारी चीजें आपकी भाषा में आपकी तरह से सारी चीजें समझाएं। और हम सारे लोग आसमान के नहीं, हम लोग भी वही गाय का गोबर फेंक के आए हैं, खेत का वो कोना खोद के आए हैं, सारी चीजें हम लोग भी जानते हैं, सारी पीड़ा जानते हैं। तो आइए कुछ किया जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई की बहादुरी को सलाम, आप सभी को धन्यवाद। सुना है लोग इन्हें आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग इन्हें आंख भर के देखते हैं, सो इनके साथ कुछ पल ठहर के देखते हैं। सुना है लोग इन्हें आंख भर के देखते हैं, सो इनके साथ कुछ पल ठहर के देखते हैं। सुना है दोनों तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है दोनों तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और मैं बड़े अनुनय विनय के साथ हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में अपना मस्तिष्क रखते हुए, आपको नमन करते हुए सादर आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय गुरु जी आए और अपने बोलों से आप मेरे साथ एक बार सब लोग एक नारा लगाएंगे, फिर चुप रहेंगे थोड़ी देर तक। जय भारत, जय जगत, जय भारत, जय जगत। अब चुप। देश में विकास तब माना जाएगा जब हर बच्चे को रोज के हिसाब से आधा किलो सब्जी, आधा किलो फल, आधा किलो दूध रोज मिलने के हाल हो, तब आया रामराज का पहला क ख ग। ये ध्यान रखना है। इसलिए जो अपने को करना है, जितने भी तकलीफ देनी, जो भी करना है, वो जो आगे की पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, इन सबको भी लंबी जिंदगी जीना है। इनकी जिंदगी सही भी रहे और सुखी भी रहे, ये हम लोग को देखने का काम है।
और इस दिशा में अपने को कुछ तकलीफ हो जाए तो हो जाए, उनका भविष्य अच्छा हो, ये देखने का अपना काम है। इसलिए ये जो स्थान है सामुदायिक केंद्र कहा गया, सेंटर जिसको कहते हैं, कि सेंटर से कोशिश ये हो कि ये छोटे बच्चों का शिक्षण भी हो, छोटे बच्चों का संस्कार भी हो, छोटे बच्चों का हुनर भी हो, मन में आए, शरीर में भी हुनर आवे। ये देखने का काम विमल जी और उनके सारे ही साथी अल्पेश विक्रम जी हो, कमला सिंह जी हो, सभी लोग करेंगे, ये मुझे भरोसा है। और इसी दृष्टि से अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी गांव में लौटा और अभी जैसा परिचय कराया गया हमारा, वैसा ही है। इस गांव को मैं क्या गोद लूंगा, इस गांव की गोद में मैं बैठने आया हूँ। तो छोटे गांव बड़ा, हम हो इसमें गांव के बच्चे की तरह कुछ कर जाए तो काफी है, ऐसा हम मानते हैं। हमको उसी में संतोष है, उससे बेसी का कुछ सोच के हम नहीं आए। उसी तरह से ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से गांव के हालात हैं, उन सबको समझने के लिए भी आए हैं। क्योंकि आपको बताऊं मैं, हमारे घर परिवार में 1920 में, आज से ठीक 100 साल पहले, हमारे पिताजी तमिलनाडु में, मद्रासी हम लोग हैं, तो तमिलनाडु में अपना गांव छोड़कर निकले थे, पढ़ाई करे कहीं, और तिरुपति में पढ़ाए, फिर बनारस में पढ़ाने के लिए आ गए। हम सब बाल बच्चा सब भी साथ में आ गए बनारस। और 1920 के बाद 2020 100 साल बाद हम गांव में लौटे हैं। जो पिताजी के समय से बाहर गए ना, वो अब 100 साल बाद लौट रहे हैं। ये वो 2020 है। ऐसा मैं आज आ रहा था जब कार में स्टेशन से, तो जो गांव में पहुंच रहा था, जो मुझे 1920 का ख्याल आ रहा था, हमारे पिताजी गांव छोड़ के निकले थे। उस कारण मेरा एक भावनिक जुड़ाव गांव के बारे में जो हुआ, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। हाँ, इन 77 साल में से समझ लो 60 साल तो हम देश भर घूमते रहे हैं। देश भर में चलते हुए बहुत अच्छे कामों को हमने देखा। पूरे देश में बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे विमल जी यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, कमला सिंह जी कर रहे हैं, अल्पेश विक्रम जी कर रहे हैं। ऐसे देश में बहुत जगह के काम को मैंने जाकर देखा। इसलिए खेती की बात हो तो, फलदार छायादार पेड़ की बात हो तो, जमीन जल जंगल जानवर की बात हो तो, गौ सेवा की बात हो, रोजगार और हुनर की बात हो, कारीगरी की बात हो, शिक्षा के प्रयोग की बात हो, स्वास्थ्य के प्रयोगों की बात हो, कम पूंजी कम लागत की बेहतर खेती की बात हो, बेहतर उद्योग की बात हो, जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनमें से बहुत से कामों से हमारा भी परिचय आया है। तो कोई पूछेगा समय समय पर, तो विमल जी और हम इस विषय में आपको बता पाएंगे, भैया फलाना काम करना चाहते हो तो फलने से बात कर लो, और मेरा नाम लेके बात करना तो तुम्हारी मदद करेगा। ये सब काम आगे होने के लिए ये सेंटर इस दिशा में आगे बढ़े। माननीय श्रद्धेय पूरे देश के लोग जिनको बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो आपके गोद में बैठकर, आपके गांव के गोद में बैठकर बात किए हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। और अभी आप विजयादशमी की चर्चा कर रहे थे। हमारे देश में विजयादशमी के साथ एक और संदर्भ जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आज ही के दिन सम्राट अशोक, जो एक महान हस्ती थे हमारे देश के, महान अशोक कहा जाता है, उन्होंने आज के दिन 84 लाख स्तूपों का उद्घाटन किया था, जिन पर आदमी कैसे अच्छी जिंदगी जी सकता है, इसके सूत्र, धम्मपद के सारे सूत्र उन 84,000 शिलालेखों में, स्तूपों में खुदे हुए थे। तो आज वह भी एक संदर्भ है। और आज मैं बहुत
गौरवशाली समझता हूं कि एक एक इंसान जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी इस इतिहास के सहभागी हैं, साक्षी हैं। हमारे साथ विक्रम बैठे हैं, जिसका विक्रम का मतलब ही पराक्रम और साहस है। वह आगे वह हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ विमल जी बैठे हैं। निर्मलता, विमलता माने स्वच्छता, मन की पवित्रता, यही धर्म है और यही देशभक्ति है और इसी को लेकर के हम आगे यहाँ से चलने वाले हैं और निश्चित तौर से हमको सफलता मिलने वाली है। हमारे साथ अनिल जी बैठे हैं, जिसका मतलब होता है हवा। हम यहाँ की हवा को शुद्ध करने के लिए बैठे हैं, पवित्र करने के लिए बैठे हैं, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बैठे हैं और यह काम हमको करना ही पड़ेगा। और आज ये कैथौली और तिरौतीपुर के किनारे ये बेसव की पवित्र धारा, ये बेसव नदी की पवित्र धारा जहाँ आज हम बैठे हैं, हम बेसव का संत कहेंगे तो कई संत कई नदियों के कहे गए हैं, वो न कह करके हम एक इंसान और एक इंसानों का ये समूह, ये झुंड जो आज यहाँ बैठा है, ये बेसों की धारा, ये बेसों की धारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रचने के लिए आज तैयार है, तत्पर है। उसकी लहरें आज आंदोलित है और आज का यह क्षण बहुत ही हर्ष और गौरव का है। हम इस क्षण को अपने दिल में बैठा लें और आज से एक नई यात्रा शुरू करनी है, जिसमें प्यार ही प्यार बांटना है, कोई नफरत नहीं, किसी के मन में कोई नफरत नहीं होगी। और जहाँ कहीं भी विभेद, भेदभाव, छुआछूत, नफरत जैसी चीजें दिखेंगी और दिखते ही हम एक गगरी पानी, एक घड़ा पानी इस पर डालेंगे और एक अच्छा गांव बनाएंगे। और आप पहले से कहते रहे हैं, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया। तो आज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, माने जो पुरातन अधिष्ठान है हमारा, उस पर हम अधुनातन निर्माण करने के लिए तैयार हैं और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद एक एक उपस्थित नर नारी को हृदय से आभार प्रकट करते हुए। और जो हमारे गोविंदाचार्य जी हैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है और सारे शब्द अधूरे हैं, खोखले पड़ जाएंगे। मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ।